बधानो नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय कामले। मैं पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं बच्चों में कैंसर और रक्त से संबंधित बीमारियों का डॉक्टर हूँ और अभी मैं शाश्वत हॉस्पिटल राजकोट में कार्यरत हूँ। मैं अपनी सेवाएं राजकोट और सौराष्ट्र में प्रदान करता हूँ। मैंने जो है अपनी पढ़ाई बच्चों के विषय में की है। मेरा एमडी पीडियाट्रिक्स में हुआ है। उसके बाद जो है मैंने अपनी एडिशनल पढ़ाई टाटा मेमोरियल सेंटर कोलकाता से की है पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी में। और उसके बाद मैंने एडिशनल ट्रेनिंग बच्चों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट में ली है और प्रिंसेस मैक्सिमा सेंटर यूट्रेक्ट नेदरलैंड्स में भी मैंने अपनी ट्रेनिंग हासिल की है। पिछले 1 वर्ष से जो है मैं सौराष्ट्र राजकोट में जो है अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। शाश्वत हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। शाश्वत हॉस्पिटल जो है ये राजकोट में जो मेन सेंटर है ये कंप्लीटली कैंसर को डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। जो कैंसर से पीड़ित मरीज हैं उनको सेवाएं देता है। और हमारा जो सेंटर है वो केवल राजकोट में नहीं है बल्कि सौराष्ट्र में जो है हमारे 6 सेंटर्स हैं और 14 हमारे सेंटर्स छोटे छोटे जो है गांव में हैं। शाश्वत हॉस्पिटल का उद्देश्य यही है कि जो दर्दी राजकोट में जिन्हें आना पड़ता था, फिर वहां से अहमदाबाद या मुंबई जाना पड़ता था, उनको अब अपने घर के पास ही जो है प्रॉपर सारा सारवार मिले, सब इलाज मिले और ये कैंसर के मरीजों को जो है बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल ना करना पड़े, बहुत दूर दूर ना जाना पड़े। और हमारे हॉस्पिटल में सारी ही स्पेशलिटीज उपलब्ध हैं कैंसर से रिलेटेड, जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो गया, अडल्ट क्लिनिकल हेमेटोलॉजी हो गया, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हो गया और हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी हो गया। और उसी कड़ी में मैं हूँ बच्चों का कैंसर और लोही से संबंधित स्पेशलिस्ट। तो आइए आज हम जानते हैं कि बच्चों में कैंसर क्यों होता है और इससे क्या इसका इलाज है और क्या इससे बचा जा सकता है। तो जो है आज हमारे देश में हर साल 30 से 40 हजार बच्चे कैंसर से पीड़ित होते हैं, जिसमें से बहुत सारे बच्चे सुविधाओं के अभाव में उनको जो है तुरंत पता नहीं पड़ पाता है कि क्या कारण है या क्या साइंस एंड सिम्टम्स है, डॉक्टर समझ नहीं पाते और जब तक वो उस अस्पताल में पहुंचते हैं जहां पे कैंसर का इलाज होता है तब तक बहुत देरी हो जाती है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि माँ बाप को पता रहे कि अगर उनके बच्चे को बहुत लंबे समय से जो है बुखार आ रहा है या ताव आ रहा है, हाथ पांव में बहुत ज्यादा दर्द रह रहा है, काफी लंबे समय से शरीर पे जो है लाल चट्टे या नीले चट्टे ऐसे कुछ पड़ रहे हैं, या जो है मगज में दुख रहा है, उसके साथ उल्टियां हो रही है, या आंखों से देखने में कुछ समस्या हो रही है, या पेट जो है बहुत ज्यादा फूल रहा है, 1-1.5 महीना हो गया, या कुछ ऐसी चीज चल रही है जिसका बार बार इलाज कराना पड़ रहा है बट बच्चा जो है पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा है, या शरीर में किसी भी अंग में कोई सूजन। तो अगर ऐसा कुछ है तो तुरंत आपको जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना है, जो कि बच्चों के लोही और कैंसर के डॉक्टर हो सकते हैं, या जो बच्चों के डॉक्टर हैं वो आपको बच्चों के लोही और कैंसर के डॉक्टर के पास भेज सकते हैं। अब रही बात कि बच्चों में कैंसर क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे को कैंसर कैसे हो गया, हमारे परिवार में किसी को कैंसर नहीं है, हम सब स्वस्थ हैं, तो बच्चे को कैंसर कैसे हो गया। तो एक बात बता दूं कि बच्चों का जो कैंसर होने का कारण है वो हमें नहीं पता है कि बच्चों को किस वजह से कैंसर होता है, लेकिन हम कुछ कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं ताकि हम आगे चल के ये बच्चों को कैंसर होने से कुछ दूसरे प्रकार के जो कैंसर है वो ना इन बच्चों को हो। जैसे समय पर रसीकरण कराना, जैसे हेपेटाइटिस बी का हो गया, आजकल सर्वाइकल वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीन चल रहा है HPV, उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन करवाना, साफ पानी और स्वच्छ और जो है घर पे बना हुआ आहार देना, और कम से कम जो है मोबाइल में बच्चों को जो है ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देना। तो इससे जो है और उनकी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत खेल कूद और जो है बाहर जाके वो रमे मस्ती करें, सब कुछ करें, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें ताकि जो है आगे चल के जो कैंसर हो सकते हैं बड़ी अवस्था में वो उनको थोड़ा कम किया जा सके। नहीं तो जो बचपन में होने वाले कैंसर है उसमें सबसे सामान्य प्रकार का जो कैंसर है वो होता है लोही का कैंसर, जिसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। समय पर अगर बच्चा अस्पताल पहुंच जाए सही डॉक्टर के पास और सही सारवार से जो है
70 से 80% बच्चे, 70 to 80% बच्चे जो है पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं आज जो ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग लोही के कैंसर के लिए। इसके अलावा जो है बच्चों में और भी प्रकार के कैंसर होते हैं, जैसे मगज का कैंसर जिसको बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर्स। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अगर आपका बच्चा टेढ़ा देख रहा है या उल्टी कर रहा है या मगज में बहुत ज्यादा जो है दर्द हो रहा है और जिसका कारण नहीं पता पड़ पा रहा है, तो ऐसे में जरूरी है कि उसको मगज के डॉक्टर के पास, जो कि सर्जन हो सकते हैं, या बच्चों के कैंसर के डॉक्टर के पास ले जाया जाए और समय पे जो है सारवार शुरू किया जाए। बच्चों में कुछ ऐसे भी कैंसर होते हैं जिसमें शरीर में गांठें या सूजन आ सकती है या पेट में गांठें या सूजन आ सकती है। अगर आपके बच्चे को कोई भी ऐसी गांठ है तो उसको घर पे लेके मत बैठिए। बार बार एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है कि आप तुरंत जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी सलाह लीजिए, क्योंकि बच्चों में होने वाले कैंसर बड़ों में होने वाले कैंसर की अपेक्षा ज्यादा अच्छे से उनका सारवार हो सकता है, इलाज हो सकता है और वो जो है बेहतर तरीके से ठीक हो सकते हैं और वो अपना जीवन जो है पूरा सामान्य तरीके से आगे का जी सकते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी की बातों में ना आए। बहुत बार ऐसा होता है कि फई हो गई, मामा हो गया, मौसी हो गए, बोलते हैं अरे कुछ नहीं है, आप क्यों इनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कुछ नहीं है, बच्चा एकदम नॉर्मल है। लेकिन आपको अपने डॉक्टर की बातों पे थोड़ा विश्वास रखना है, डॉक्टर पे विश्वास रखना है, क्योंकि ये सारे बच्चों का जो है बचपन बहुत अनमोल है और इनको जो है कैंसर से ठीक किया जा सकता है, इनको बचाया जा सकता है। और यही सेवाएं देने के लिए जो है राजकोट सौराष्ट्र में मैं हूँ और हमारा अस्पताल है शाश्वत अस्पताल, हमारी पूरी टीम है जो उपलब्ध है। हम जो है समय समय पर जो है अलग अलग कैंसर जो हो गए बच्चों में या बड़ों में, उसके लिए जो है जागरूकता के जो प्रोग्राम्स है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, वो करते रहते हैं। और जो है हम हमारे क्लिनिक्स भी कंडक्ट करते रहते हैं। सिर्फ हमारे यहाँ पे कैंसर का इलाज नहीं होता है, बट कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जिन्हें वो जो कैंसर नहीं होती हैं लेकिन इन्हें लंबा इलाज लगता है, जैसे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया। थैलेसीमिया और सिकल ऐसी बीमारियां हैं जिनमें खून टूटता है, जिनमें लोही टूटता है, पर लोगों को पता नहीं रहता है कि सारवार क्या है और कैसे करना है। तो इन सब चीजों से रिलेटेड भी जो है हमारे अस्पताल में जो है सारवार दिया जाता है। मैं बच्चों का केवल कैंसर का डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन उनकी जो लोही से संबंधित बीमारियां होती हैं, जैसे कि थैलेसीमिया हो गया, सिकल हो गया, हीमोफीलिया हो गया, अप्लास्टिक अनीमिया हो गया, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा जिसको आईटीपी कहते हैं, और जो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया या मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, जो कि खाने में जो कमी होती है उसके कारण जो खून की कमी आती है, वो सबको भी जो है देखता हूँ। तो बहुत जरूरी है कि अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपको आपके बच्चे को ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं, तो आप हमारे अस्पताल में आ सकते हैं, आप मुझसे मिल सकते हैं और आप जो है समय पर सही और सटीक सारवार ले सकते हैं, क्योंकि देरी करने से बच्चे को ही हानि होती है। तो बहुत जरूरी है कि समय पर इन सब चीजों को पहचाना जाए, समय पर जो है बच्चे को लाया जाए अस्पताल में और समय पर सारवार शुरू किया जा सके, ताकि हम इन बच्चों को एक बहुत ही स्वस्थ भविष्य दे सकें।